नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज गालिब एकेडमी में कुंवर साहब की ज़िंदगी पर लिखी गई किताब कुंवर महेंद्र सिंह बेदी फ़न और शख्सियत की तकरीब रस्म इजरा के मौके पर कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी आली जनाब साकी नारंग साहब से गुफ्तगू करते हैं और मालूम करते हैं उन्होंने इस किताब में कुंवर साहब की ज़िंदगी के किस पहलू पर रोशनी डाली है। कुंवर साहब के शागिर्द सैफ सैरी साहब से भी मालूम करते हैं कि उनकी मुलाकात कुंवर साहब से कब और कैसे हुई, हमें बताएं। कुंवर साहब से मेरी पहली मुलाकात सन 1980 में हुई थी जी। और मैं बिस्मिल शाहजहाँपुरी का लेटर लेकर गया था उनके पास, सिफारशी जी। तो कुंवर साहब 11 बजे आए, मैंने उन्हें वो लेटर दिया तो वो दरवाजे पर रुके। उन्होंने कहा किसने दिया है? मैंने कहा जी बिस्मिल साहब ने दिया। अच्छा, आइए। ऑफिस में ले गए मुझे। वहाँ पहले से बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, देखकर ताज्जुब हो गया। ऐसे जैसे किसी मिनिस्टर के यहाँ लोग बैठते हैं इंतज़ार में, ऐसे बैठे हुए थे लोग। कुंवर साहब सबसे पूछा उन्होंने, हाँ भाई बेटे आप कैसे आए, आप कैसे आए, आप कैसे, सबका काम किया उन्होंने। उसके बाद में मेरा वो ख़त लेटर उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा था ये बच्चा शेर कहता है, बहुत अच्छे कहता है, आप इसको अपनी शागिर्दी में कबूल फरमाएं। तो मुझसे बोला कहने लगे भाई ऐसा है कि मैं तो बहुत मसरूफ़ आदमी हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं इतना, बेहतर यह है किसी और उस्ताद से आप रब्ता आपका बनेंगे। मैं तो अक़ीदत के साथ आपके साथ पास आया हूँ। कहने लगा अक़ीदत का मामला है तो फिर मैं ठीक है, अच्छा करो, लो ये कागज़ लो, इस पर एक शेर मिसरा लिखो। तो मिसरा था कि कहते हैं जिसे इश्क मर्ज़ भी है दवा भी। कहना इस पे शेर कहो, आप आधा घंटे का वक्त है। अब वो मसरूफ़ हो गए, अपने लोगों से बातचीत करते रहे, मुझे आधा घंटा मिल गया। मैंने 3 शेर उसमें कहे। मुझसे बोले कि हाँ भाई हो गया कुछ? मैंने कहा 3 शेर सुनाइए। मैंने शेर सुनाया। बोले कहने लगा भाई तुम शेर बहुत अच्छे कहते हो, बस मुझे ये देखना था कि तुम रदीफ़ से, काफ़िए से या वज़न से भी वाकिफ़ हो या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं इतना। बहरहाल वो मैं गया, एक मिठाई का डिब्बा लेके आया, उनको पेश किया, उन्होंने सब वहीं तकसीम कर दिया ऑफिस में। वो सिलसिला शेर उस्तादी का शुरू हो गया। तो उसके बाद में फिर एक हफ़्ते बाद में गया तो उन्होंने एक कहने कि तुम्हारा नाम लिखवा दिया है मैंने नैनीताल की मुशायरे में। पूरी हिंद मुशायरा था उसमें, बशीर बद्र वसीम वरी 100 सफ़े अव्वल के शायर थे जी। और कुंवर साहब को निज़ामत करनी थी उसमें। मैंने कहा जी कहाँ लिखवा दिया? कहने नैनीताल में। तो मुझे सुन के पसीना आ गया, क्योंकि मैंने तो ऑल इंडिया का मुशायरा पढ़ा नहीं था उस टाइम तक। उन्होंने महसूस कर लिया कि ये घबरा रहे हैं। क्या बात है? मैंने कहा जी मुझे तो घबराहट हो रही है, इतने बड़े बड़े शायरों के साथ मुशायरा पढ़ूँगा। कहने लगा निज़ामत तो मैं करूँगा, मैं खुद संभाल लूँगा, तुम्हें वो गज़ल पढ़नी जो तुमने नहीं कही है। अच्छा। बस वो हम मुशायरे में गए, बहुत अच्छी कामयाब मुशायरा। अगले दिन एक मुशायरा और था शैलहाल में, वहाँ मधु हो गए, 2 मुशायरे पढ़ के हम आए। बस जब से सिलसिला चलता रहा माशाल्लाह, पूरा हिंदुस्तान घूम लिया माशाल्लाह। अल्लाह। सर मैंने ये सुना है कि उर्दू एकेडमी का जब उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया था तो उनको कितने वक्त के लिए बनाया गया था सर? नहीं, वो तो उनकी टर्म जो होती है 1 साल की होती है जी। तो उसके बाद तो एक्सटेंड कर देते हैं टर्म जी। तो बेदी साहब को तो ऐसे उर्दू से कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, उनको तो ज़बरदस्ती इन्वॉल्व करते थे। उर्दू काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया उन्हें जी, वाइस चेयरमैन बनाया गया। लेकिन वो तो उर्दू कौमी काउंसिल, हाँ जी, उसका भी 1 साल वो है। तो टर्म तो साल की होती, बाद में एक्सटेंड हो जाती है जी। उर्दू अकेडमी की भी, उसके भी ऐसे ही है। तो बेदी साहब को चूँकि किसी ओहदे में कोई दिलचस्पी होती नहीं थी जी, उनको ज़बरदस्ती सरकार नामजद कर देती थी। तो इसलिए वो लोग तो अपने टर्म 4 साल बढ़वा लेते हैं, 7 साल कुछ आमदे करके। वो सब दूसरे साल बनना ही नहीं चाहते होते थे। उनको गालिब इंस्टीट्यूट के वो ट्रस्टी थे जी, गालिब एकेडमी के वो ट्रस्टी थे। गालिब एकेडमी, गालिब इंस्टीट्यूट और उर्दू एकेडमी दिल्ली, उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे जी, कौमी काउंसिल के वाइस चेयरमैन थे जी।
जी 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 जी। तो सर उनके बच्चों से कुछ राब्ता है? हाँ जी। अच्छा। उनके एक बेटे की तो डेथ होगी, बड़ा बेटे की। जी। वो बेदी साहब की डेथ के बाद मैंने उनको चेयरमैन बनाया था। जी। तो छोटा बेटा है, उसे उर्दू से कोई दिलचस्पी है ही नहीं बिल्कुल। जी जी जी। उनकी एक बेटी है, उसे कुछ, अब उनके नाता जो है बेटी का बेटा जो है जी। उसको मैंने चेयरमैन बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आपने मतलब ये है कि संभाल के ही नहीं रखा, बल्कि एक नई कुर्बानी का जज्बा भी आपने लोगों में जगाया है। करना है ट्रस्ट के लिए, उर्दू के लिए, लोगों की भलाई के लिए, तो ये भी करना होता है कि मौका देते हैं बच्चे को कि वो अच्छा काम करके दिखा सके और अदब में जो है अपने नाम को बना सके। जी जी जी। शाम को आपकी उनसे मुलाकात हुआ करती थी? मतलब शाम को मेरे घर पे आ जाया करते थे जी। साल तक ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा, वो तो पाकिस्तान में रहते थे, फिर वहाँ से वो कौन से सन में आए सर वहाँ से? वो तो पहले तो उनको बुलाया गया जी जब 1947 में जी। यहाँ अपना पार्टीशन हुई है जी। तो कत्ल-ओ-गात का सामान चल रहा, तो लोगों ने इसरार किया, पंडित नेहरू ने वहाँ जलसा किया था, तो उन्होंने बोला जी कि पंडित नेहरू ने? पंडित नेहरू, सरदार पटेल जी। और मौलाना आज़ाद तीनों ने जलसा किया था कौस काजी में। जी। तो उन्होंने कहा कि भी हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हो? उन्होंने बोला जी बात यह है कि यहाँ फ़ज़ा जो बहुत ख़राब हो गई है, इस फ़ज़ा में हमारे लिए रहना बहुत मुश्किल है। उन्होंने बता दिया कि क्या किया जाए जैसे आप यानी ये हमारे लिए बड़ा शर्म का मुकाम है कि आप छोड़ के जा रहे हैं हमें। जी। उन्होंने 8 मुतालबात रखे थे, उसमें से एक मुतालबा यह था कि भाई कमर महिंदर सिंह बेदी को यहाँ लाके दिल्ली का इंचार्ज बना दिया जाए। अच्छा। तो उस वक़्त ये नहीं होती थी, अपना फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, वायरलेस हुआ करती थी। वायरलेस की गई कि ये उस वक्त धर्मशाला में थे जी। डिप्टी कमिश्नर, वायरलेस की गई कि इनको जो है रात को ही फारग करके सुबह दिल्ली पहुँचाया जाए। जी। पंजाब गवर्नमेंट को हुक्म दिया गया। वो दूसरे दिन दिल्ली आ गए तो उन्होंने पूछा जी अगर मुझे रखना है तो मुझे अपनी मर्ज़ी से काम करने दीजिए। उन्होंने बोला आप क्या चाहते हैं? वो कहते जी आप दिल्ली शहर मेरे वाले कर दीजिए और जैसे मैं चाहूँ वैसे जी। तो उन्होंने वो शहर उनके वाले कर दिया जी। और अपना कमिश्नर जो था खुर्शीद, मिस्टर खुर्शीद हुआ था कमिश्नर यहाँ पे, जी, उनको बोला बेदी साहब जैसे चलाना चाहें चलान दीजिए। जी। तो कत्ल-ओ-गात बहुत ज़्यादा हो रहा था उस वक्त, तो बेदी साहब ने आते कहा जी आप मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलने दीजिए काम को। उन्होंने उसी वक्त अपना बोला जी एक तो मुझे 500 आदमी सिपाही दे दीजिए जो सादा कपड़ों में हों लेकिन रिवाल्वर हों उनके पास, जी, और एक मुझे 4 वैनें दे दीजिए अनाउंस करने के लिए। उन्होंने शायद में अनाउंस करा दिया कि भाई मैंने सादा वर्दी में पुलिस वाले 5000 आदमी तैनात कर दिए हैं, 500 से लेकिन 5000 दिए, और जिसने भी कोई छुरेबाजी गल की वो उनको गोली मारने को हुक्म दिए हैं, और जिस मोहल्ले में ये वाक़या होगा उस मोहल्ले के सारे ख़ानदान को मैं अंदर दे दूँगा। तो जी वो शाम को वापस आए, जब दिल्ली पहुँचे तो आते ही खबर मिली जी अब गली मुर्गा वाली है यहाँ पे, वहाँ से एक आदमी को चुरा जी लगा। उन्होंने उसी वक्त जाकर कोतवाली में बैठकर घूम दिया कि भाई मोहल्ले की लिस्ट बनाओ और सारे जो सरपंच मोहल्ले के सबको पकड़ के अंदर दे दो। तो दिया तो उनके दोस्त से 1-2 गौर साहब हुआ करते थे, तो उनके दोस्त थे, उनके ससुराल वाले भी उसमें थे जी। उन्होंने बेदी साहब ने बोला कि वो आए उनके बाद गौर साहब के भाई बेदी साहब मेरे ससुराल वाले हैं। उन्होंने बोला जी गौर साहब बात यह है सुबह मैं आपके साथ चलूँगा उनके घर पे, उनसे माफ़ी मांग लूँगा जी, लेकिन अब ये सिलसिला जो है ना अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता। वो सुबह उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद दिल्ली में एक सिंगल वारदात नहीं हुई जी, जहाँ इतना कत्ल-ओ-गात हो रहा था एक सिंगल वारदात नहीं हुई उसके बाद। तो सर वो पाकिस्तान में भी क्या? नहीं, पाकिस्तान में वो बहुत बड़े जिम्मेदार थे। अच्छा। बहुत बड़े जिम्मेदार थे, हज़ारों एकड़ ज़मीन थी उनकी, तो अपने शौक़ थे हाथी पालना, ये बड़े बड़े शौक़ थे उनके।
लेकिन उसके बाद उन्होंने शौकिया नौकरी की थी कि सरकारी नौकरी। जी 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 हाँ। वो उनके फादर ने चीफ मिनिस्टर को बोला कि भाई बेटे मेरे को, उन्होंने उस वक्त उनको असिस्टेंट कमिश्नर तैनात कर दिया दिल्ली में, असिस्टेंट कमिश्नर। नहीं दिल्ली में नहीं, उस वक्त तो पंजाब था ना दिल्ली। अच्छा अच्छा अच्छा, पंजाब में असिस्टेंट कमिश्नर उनको उस वक्त दिल्ली भी पंजाब के तहत आती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो नहीं पंजाब के शहर में कहीं भी करते रहे, आखिर वो जो गवर्नमेंट से अपना अभी अंग्रेज़ों का ज़माना था, अभी तो बदली मिली थी, उन्होंने यहाँ उनको बुला लिया वो फौज में भर्ती करने के लिए, फजा हम बाहर करने के लिए अंग्रेज़ों ने। तो वो यहाँ आए, वो यहाँ 3-4 साल रहे, तो उनके राब्ते हिंदू मुस्लिम लीडरों से बहुत ज़्यादा हो गए। इसीलिए लोगों को पता था कि भाई कमर महेंद्र सिंह बेदी ऐसे हैं, तो ही लोगों ने 1947 में मुतालबा किया कि उनको यहाँ ले आइए जी। तो बहुत कामयाब रहे वो। सर इंशाल्लाह हम फिर कभी जो है इन पे तवील गुफ्तगू करेंगे आपसे। ठीक है। हम भी थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। अब ये किताब 2 लोगों ने मुरत्तब किया है, अकील भाई। अकील भाई यार मैंने किया था, साथ में अकील साहब को रखा है। अच्छा, और कोई नहीं थी सर, 2 ही हैं। आप दोनों ने वो मुरत्तब की है, बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया आपका कि आपने उसको जो है महफूज किया। तो हमें ये भी ज़रूरत है कि हम उस दौर के शायर को, कि जिसको लोग देवता की तरह पूछते थे, जिसको उर्दू वाले और जिसको उर्दू एकेडमी ने ये कहा था कि जब तक आप जिंदा हैं आप इसके वाइस चेयरमैन रहेंगे। वो उर्दू की खिदमत तो करना चाहते थे, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे शायरों को मौके दिए हैं और सबको डाइस फराहम किया है। बड़े बड़े मशहूर उनके शेर हैं। उनके पता लगा है कि 2-3 उनके ख़त भी मौजूद हैं। एक उनके शागिर्द हैं, उनका नाम है सैफ से हरी साहब। इंशाअल्लाह हम आपसे वो ख़त भी उनके साझा करेंगे कि जो वो अपने किस तरह से शागिर्द को ख़त लिखा करते थे। जी जी जी। तो आप ये देखिएगा कि ऐसे लोगों को सामने लेकर आते हैं कि जो उनको जानते हैं, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब को। ये कौन? तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट। महेंद्र सिंह के दोस्त हैं कृष्ण बेताब साहब। अच्छा, इनसे आप गुफ्तगू करना चाहते कर सकते हैं। हम मुखातिब हैं मोहतरम कृष्ण बेताब साहब से। मैं आपको बता दूं, कृष्ण बेताब साहब जो है संगरूर, पंजाब का एक हिस्सा है संगरूर, वहाँ से आप तशरीफ़ लाए हैं। ये उसी इलाके से आए हैं जहाँ बेदी साहब डिप्टी कमिश्नर रहे। ये उनके अजीज़ दोस्त भी हैं, तो हम उनसे कुछ मालूम करते हैं। सर आप बताइएगा, आपकी उनसे कब मुलाकात हुई, कब ये दोस्ती का जो है आपका रिश्ता जुड़ा? इसलिए है कि जब वहाँ डिप्टी कमिश्नर थे वो हरदल अजीज थे। जी, इधर कर लीजिए कैमरा सर, चेहरा नजर। सर उधर मुखातिब हुई है जी। हरदल अजीज थे, बड़े मकबूल थे अवाम में। उनमें डिप्टी कमिश्नरी वाली कोई बात ही नहीं थी। वो बहुत सादा और हर किसी को मोहब्बत करने वाले थे और बड़े फयाज थे, फराख दिल भी थे जी। और उसके अलावा जो ख़ास बात थी वो एक लिटरेरी पर्सन भी थे जी। शेर व शायरी उनके, यानी जब वो बोलते थे तो ये समझो वो कलाम ही बोलते थे, इतने मकबूल थे जी। ये इनके उनके मुरब्बी थे। कंवर साहब के मुरब्बी थे। जब भी हमारे घर ही तशरीफ़ लाए गरीब खाने पर जी, कंवर साहब के साथ ही थे। वो एक यादगारी तस्वीर हमारे घर में अब भी लगी हुई है, कंवर साहब की और आपकी। साकी साहब जी। इनका जो उनसे मेरे बड़ा मुँह छोटा मुँह बड़ी बात है जी। इनका कंवर साहब से याराना समझो ऐसा ताल्लुकात थे इनके। और जब भी वो वहाँ आते इनके बगैर नहीं आते थे जी जी जी। साकी साहब ने, और इनका इतना कर्म था। तो उनकी जब वो डिप्टी कमिश्नर शायर हो तो कुदरती बात है जितने भी नौजवान थे, ये मुब्तदी शायर थे, वो जो फैज़याब होना चाहते थे उनकी ज़ात से, उनके इर्द गिर्द रहते थे।
हम भी उनमें से एक थे। जी तो उनका जो जिंदगी सोच बने साज ना होने पाए, दिल तो टूटे मगर आवाज ना होने पाए। वाह 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 वाह। ये घटा है, बाग है, सबू है, जाम है साकी, अब इसके बाद जो कुछ भी है वो तेरा काम है साकी। किसी एक आध महकश से कुछ खता हो गई होगी, मगर क्यों महकदे का महकदा बदनाम है साकी। ये उनका कलाम था। जी जी। और कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब का। हाँ जी हाँ। वो और बच्चों में बच्चे, और इतने ये नहीं, डिप्टी कमिश्नर वाली तो उनमें कोई बात ही नहीं थी। हमारे घर एक दफ़ा आए, ये मेरे पर ज़ाहिर करने के लिए, मैंने कहा जी खाना खा लीजिए। वो मैंने जी उनको जो कुछ पेश किया, मेरे से बोले रात दी दाल हैगी। अच्छा। हाँ, मैं कहा जी रात दी दाल पूछ रहे हैं। मैं कहा जी लिया यार दाल लिया। यानी मेरे को ये जचाने के लिए कि मैं बड़ा आदमी, ये ना समझे कि भी जी। हाँ, मुझे बड़ा और अपने आप को छोटा ना समझे ना। खावे पे और मैंने गल कही उन्होंने, खावे दाल जड़ी निभे नाल। आए है। तो इन्हें दा बड़ा फैज़ रहा उत्थे साडे संगरूर दे विच इन्हां दे नाल। बहुत शुक्रिया सर कि आपने उनके बारे में हमें कुछ बताया। सर मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि आपने वो सर उस किताब में क्या क्या आपने इकट्ठा किया है? मैंने उनके फ़न और शख्सियत के बारे में जो चीज़ें भी हो सकती हैं जी, क्योंकि तकरीबन 100 आदमी से ज़्यादा लोगों ने लिखा उसके बारे में, तो सबके तासर अलग अलग है। मतलब कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब के बारे में लोगों ने जो लिखा है तकरीबन 100 आदमी वो आपने यकजा किया है। हाँ जी जी। उनके कलाम को भी यकजा किया है इसमें कुछ? वो कलाम को मैंने अलग किताब में यकजा करके उसका कलियात छाप दी मैंने। अच्छा, उर्दू में भी हिंदी में भी। अच्छा 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 अच्छा। बड़ी बड़ी मुस्तनिद किताब है इनकी। वो उसमें बहुत कुछ है। हम चाहते हैं कि हम इस चैनल के द्वारा जो है उनकी किताब भी लोगों तक पहुंचाएं, उनकी शायरी को लोगों तक पहुंचाएं। तो बताइए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वो कर देंगे। बस हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि हम उनके शेर उनके नाम से पढ़ेंगे, चाहे कोई भी पढ़ सकता है, आप में से भी कोई पढ़ सकता है, तो वो किताब हमें मुहैया करा दे तो हम लोगों के सामने जो है किताब इनके आप पास। हिंदी में पसंद करोगे उर्दू में? देखिए उर्दू में वो एक उर्दू की शख्सियत थे, आपने हिंदी वालों के लिए उनको आसान किया है, लेकिन मैं तो उनको समझना जो है वो उर्दू के जरिए। गजलें उर्दू की हैं जी, लेकिन हिंदी लिपि में लिखी हुई बस, और कुछ। आप हिंदी की भी, मेरे पास हिंदी की भी है, उर्दू की भी है। सर उर्दू की मैं चाहूँगा। मैं उर्दू को दे जी दूंगा, जी जी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उनकी जिंदगी के बारे में हम बताएं, और ये आपकी मोहब्बत, ये आपकी देखिए दोस्ती, आप ये भी नहीं कह रहे कि वो मेरे दोस्त हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि हाँ वो मेरे करम फरमा में थे। कर्म फरमा, इसमें कोई शक तो ये बहुत बड़ी बात है सर। इससे आने वाली नस्ल को ये बात मिलती है कि इंसान अगर बड़ा बनना चाहता है तो अपने आप को बहुत छोटा रखे जी। तो वो बड़ा बनता है। हमें उनकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा मालूम हुआ है, हम आगे इस चैनल से उनकी पूरी लाइफ को बताएंगे, उनके कलाम को भी आपको सुनाएंगे जी कि वो हिंदुस्तान में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि कंप्लीट हिंदुस्तान में, जी जी, यानी बांग्लादेश और आपका वो पाकिस्तान, ये जो है भारत, ये पूरा जो अजीम हिंदुस्तान था, कि कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ऐसी शख्सियत थे और मकबूलियत थी उनकी बहुत ज़्यादा। शायरों में अगर किसी ने उनके सामने अपना शेर पढ़ दिया और उन्होंने उस शेर को सुन लिया तो शायर समझते थे कि हमारे लिए यही दादो तहसीन है कि आपने हमारे शेर को सुन लिया। तो आप तो बहुत अजीम, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपने इस ट्रस्ट को संभाला हुआ है, आप उनके नाम से ये चला रहे हैं। हमारी ये दुआ है आपके लिए कि आपकी भी ज़िंदगी को अल्लाह ऐसे ही रोशन कर दे, ऐसे ही रोशन कर दे कि आप भी वो सितारा बनकर, वो चिराग बनकर आने वाली नस्लों को रोशन करें, जैसे वो आपको रोशन करते हैं। देखो जी, हमारा जो अदबी सिलसिला वो बिल्कुल अलग तरह का जी। मेरे जो है, मैंने अदबी लताइफ जो है ना, लतीफ़े जो है सिर्फ अदीबों के जी, वो इकट्ठे किए हैं, उसकी 5-6 किताबें छप चुकी हैं अब तक। और मैं तो बाद
सारे एशिया में नहीं, मैं तो बहुत सारे बरसगीर हिंद में वर्ष हिंदुओं के बारे से सारे मुल्क, सारे बड़े सगीर में अदबी लतीफ़े जितने मैंने इकट्ठे किए किसी ने आज तक नहीं किए। मैं एक बात मुझे मालूम है सर कि यहाँ जो नशिश होती है गालिब एकेडमी में जी, जिसको आप चेक देते हैं, अगर आपको किसी के शेर पसंद आते हैं, उनका कलाम पसंद आता है, तो इसी ट्रस्ट की तरफ से देते हैं आप? नहीं, मैं उनको 2 चेक देता हूँ, 1100 रुपए के। हर मीटिंग में 2 चेक देता हूँ 1100 रुपए के, जिनका मतलब सबको पसंद। और यहाँ जो है हिंदी वालों को भी आपने दिए हैं, आपने उर्दू वालों को भी दिए हैं, लेकिन आप उनको देते हैं कि जो नए से नए कलाम को कहते हैं। हाँ जी, तो ये बढ़ावा मिलता है अदब को इससे। तो ये अपनी जो है जेबे खास से ये खर्च कर रहे हैं ये लोग अदब को जिंदा रखने के लिए। हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिसको ये जिंदा रखने के लिए इतनी मेहनत मशक्कत और अपनी जेबे खास से खर्च कर रहे हैं, तो हम भी कुछ वक्त उनके लिए उनकी सोबत में बैठे जाकर उनसे मालूम करें कि बताइए हम अपने वतन का माहौल किस तरह से खुशगवार करें, अपने इस चमन को ऐसा महकता हुआ चमन कर दें कि दुनिया फिर कहे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक महफिली शेर है कुंवर साहब का, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुनाओ। लहू अवाम का बहरे सबा पीते हैं, ये पारसा हैं मगर बेहिसाब पीते हैं, और इधर है हम कि 2 पल की खुशी के लिए फलों का रस भी पीते हैं तो शराब पीते हैं। वाह वाह वाह। ये बड़ा महफिली शेर है कुंवर साहब का, जो हर एज ग्रुप के लिए। जो सबसे बदकिस्मती ये है मुझे बिल्कुल शेर याद नहीं रहता कोई जी। बेदी साहब के साथ मैंने उम्र गुजार दी, कतील शिवाई के साथ उम्र गुजार दी। आप मुझे अगर कहो फिर भी मैं एक शेर कह दूँ, नहीं कह सकता। दोनों गए जी। कुंवर महेंद्र सिंह साहब के मैंने कुछ शेर, उनके 2-3 अशार मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा था कि आए हैं समझाने लोग, आए हैं समझाने लोग, कितने हैं दीवाने लोग। आए हैं समझाने लोग, कितने हैं दीवाने लोग, दैरो हरम में चैन जो मिलता क्यों आते, दैरो हरम में चैन जो मिलता क्यों जाते मैखाने लोग। बहुत क्यों जाते मैखाने लोग, जान के सब कुछ भी ना जाने, जान के सब कुछ भी ना जाने, है कितने अनजाने लोग। अब जब मुझको होश नहीं है, आए हैं समझाने लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे फिर मुलाकात होगी।